हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेशल एजुकेशन। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल, सोशली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। तो शुरू करते हैं हम स्पेशल एजुकेशन से। Special education is the practice of educating students in a way that accommodates their individual differences, disabilities and special need. स्पेशल एजुकेशन एक तरह की प्रैक्टिस है उन बच्चों को एजुकेशन देने की जिनमें की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं और जिनको स्पेशल नीड होती है, अलग से कुछ अलग करके उनको एजुकेशन देनी पड़ती है। This involves individually planned curriculum, systematically monitored arrangement of teaching procedure, adapted equipment, material and accessible setting। इसमें इंक्लूड होता है ये इंडिविजुअल प्लान करिकुलम, हर एक बच्चों के लिए अलग से करिकुलम प्लान किया जाता है। सिस्टमेटिकली मॉनिटर अरेंजमेंट किया जाता है टीचिंग प्रोसीजर का, जो बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को उनको भी मॉनिटर किया जाता है। अडेप्टेड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अलग से उनके लिए बच्चों के लिए मुहैया करवाए जाते हैं। मटेरियल, स्टडी मटेरियल अलग से प्रोवाइड किया जाता है। एसेसिबल सिटिंग, उनकी सिटिंग इस तरह की जाती है कि हर एक बच्चा अच्छे से समझ पाए, टीचर के नज़दीक हो। These interventions are designed to help individuals with special need achieve a higher level of personal self-sufficiency and success in school in their community, which may not be available if the student were only give access to typical classroom education। ये जो चेंजेस किए जाते हैं, ये जो इंटरवेंशन की जा रही हैं नॉर्मल जो टिपिकल क्लासरूम एजुकेशन है उसमें, तो इसका मेन पर्पस है कि ऐसे बच्चों को जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उनको हेल्प हो सके, बच्चे सेल्फ सफिशिएंसी में हायर लेवल अचीव कर सकें, बच्चे सक्सेस पा सकें अपने स्कूल में और कम्युनिटीज़ में। ये सब चीज़ें टिपिकल जो क्लासरूम एजुकेशन थी उनमें पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए स्पेशल एजुकेशन दी जाती है इस तरह के बच्चों को। स्पेशल एजुकेशन एम टू प्रोवाइड accommodation education, accommodated education for disabled student such as learning disability, learning difficulties, communication disorder, emotional and behavioral disorder, physical disabilities, developmental disability and other disability। स्पेशल एजुकेशन में अकोमोडेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है डिसेबल्ड स्टूडेंट को। डिसेबल्ड स्टूडेंट किस तरह के, जिनको को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं, बात करने में दिक्कत है, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हैं और अदर डिसेबिलिटी हैं। Disabled students are likely to benefit from additional educational services such as different approaches to teaching, the use of technology, a specifically adapted teaching area, or resources room or a separate classroom। डिसेबल्ड स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है एडिशनल एजुकेशन सर्विस देके, जैसे कि बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, डिफरेंट अप्रोच यूज़ की जाती हैं टीचिंग में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, स्पेसिफिकली अडेप्टेड टीचिंग एरिया होते हैं, जो बच्चों के जो टीचिंग एरिया होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, स्पेशली अडोप्टेड होते हैं, जिस तरह के बच्चे हैं, जिस तरह की उनको डिसेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग वो जो स्पेसिफिकली एरिया जो होते हैं वो उसी तरह के डिज़ाइन होते हैं, रिसोर्स रूम हो जाते हैं और सेपरेट क्लासरूम होते हैं। तो देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम related services to each child with a disability requiring special education from age 3 through 21 years। ये जो है प्रोवाइड करती है स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं, उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है जिनका एज ग्रुप जो स्पेशल, जिनको नीड है उन बच्चों को, जिनको डिसेबिलिटी है उन बच्चों को, जिनका एज ग्रुप 3 to 21 years है। To provide opportunity to participate in an approved preschool program within reasonable distance from child home। इस तरह की जो
स्पेशल एजुकेशन है, जो ये इस तरह की स्पेशल एजुकेशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं वो बच्चों को उन स्कूलों के थ्रू प्रोवाइड करी जाती हैं जो प्री अप्रूव्ड प्री स्कूल प्रोग्राम के तहत आती हैं और जो उनके घर के आसपास होती हैं, ज़्यादा दूर नहीं होती, क्योंकि इस तरह के बच्चों को ज़्यादा दूर भेजना वो भी सही नहीं होता है। टू प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फ्रॉम किंडरगार्टन थ्रू हाई स्कूल। इस तरह के बच्चों को कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं उनको किंडरगार्टन जूनियर लेवल से हाई स्कूल तक। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिलेटेड सर्विसेज टू द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसमें इन बच्चों को अप्रोप्रिएट रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी ज़रूरत होती है उस तरह से उनको appropriate सर्विसेज दी जाती हैं। टू प्रोवाइड हेल्दी एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन और आउटसाइड द स्कूल फॉर ईच स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। इस तरह के बच्चों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ कर सकें। टू encourage पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इस तरह की एजुकेशन के, उसमें इंक्रेज किया जाता है बच्चों के पेरेंट्स को भी कि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े, वो भी समझें कि बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं हम स्पेशल स्कूल। A special school is a school catering for students who have a special educational need due to learning difficulties, physical difficulties or behavioral problem। इस तरह के जो स्कूल हैं ये उन बच्चों को कैटर करते हैं या उन बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनको कि स्पेशल एजुकेशनल की नीड होती है, किस वजह से, जिनको कि लर्निंग डिफिकल्टीज़ हैं, फिजिकल डिफिकल्टीज़ है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उन बच्चों को ये स्कूल जो है कैटर करते हैं या एडमिशन देते हैं। स्पेशल स्कूल में भी स्पेसिफिकली डिजाइंड स्टाफ एंड रिसोर्स टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद एडिशनल नीड। इस तरह के जो स्पेशल स्कूल होते हैं इनमें टीचर भी, इनका जो स्टाफ है वो भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। ये स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ही इनको डिज़ाइन किया जाता है इस तरह के बच्चों को। स्टूडेंट अटेंडिंग स्पेशल स्कूल जनरली नॉट अटेंड एनी अदर क्लासेस इन मेन स्ट्रीम स्कूल। जो बच्चे इस तरह के स्कूलों में जो पढ़ाई करते हैं वो शायद ही किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में आगे पढ़ाई करते हैं। सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। Socially disturbed children are the children who have persist pattern of violating social norm with truancy, substance abuse, a perpetual struggle with authority, is easily frustrated, impulsive और manipulative। इस तरह के जो सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स को बार बार तोड़ते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, और ये लोग जो हैं ये अथॉरिटी से नाराज होते हैं। जो सोसाइटी की जो अथॉरिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, बार बात पे उनको गुस्सा आता है। चिल्ड्रन हु आर इनकेपेबल ऑफ fully profiting from general education program of the public school because of some serious social and emotional handicap, but who is expected to profit from special education। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये जनरल एजुकेशन प्रोग्राम में बेनिफिट नहीं ले पाते वहाँ की लर्निंग का, तो इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उनसे उम्मीद होती है कि वहाँ पर ये अपनी जो है लर्निंग वो पूरी कर पाएँ, क्योंकि इनको कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, सीरियस डिसऑर्डर होते हैं जो कि सोसाइटी में ये उतना ईजीली कोप अप नहीं करते, इनको अलग से नीड होती है, स्पेशल नीड्स। Mentally retarded children. The term mental retardation is used when mental functioning and deficit in such skill as communicating, taking care of their self, and functioning social cause are children to learn and develop more slowly than peers। मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, ये टर्म मेंटली रिटायर्ड ये उन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है जिनको मेंटल फंक्शनिंग में दिक्कत है, जिनमें की कम्युनिकेशन की स्किल जो है उनमें दिक्कत है, ये अपना ध्यान नहीं रख पाते और ये उस तरह से नहीं ग्रो कर पाते जिस तरह से कि इनके संग के जो साथी होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। वो उतनी इजीली डेवलप नहीं कर पाते अपने आप को, इनको टाइम लगता है। चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन टेक
may take longer to learn to speak, वॉक एंड टेक केयर ऑफ पर्सनल नीड। इस तरह के जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, चलने में और अपनी सेल्फ केयर करने में, पर्सनल नीड की सेल्फ केयर करने में। जिस तरह की खाना खाना हुआ, कपड़े पहनना हुआ, इस तरह की चीज़ों में इनको दिक्कत होती है, ये नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेते हैं। इन टर्म ऑफ स्कूल वर्क दे आर एबल टू लर्न बट दे मे टेक लॉन्गर टू मास्टर स्पेसिफिक स्किल। स्कूल वर्क के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो ये सब काम करने में कैपेबल तो होते हैं, बट इन्हें नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी स्किल को मास्टर करने में। मोस्ट पीपल विद मेंटल रिटार्डेशन लर्न टू डू मैनी मैनी थिंग। इस तरह के बच्चे जिनको मेंटल रिटार्डेशन होती है वो चीज़ें तो बहुत सीख सकते हैं, हर तरह की चीज़ सीख सकते हैं, बट इट जस्ट टेक देम मोर टाइम एंड एफर्ट्स देन अदर्स। बट इनको लोग और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इन बच्चों को, और नॉर्मल जो बच्चे हैं इनके साथ ही हैं उनके मुकाबले। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।